गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस इंग्लिशपुर क्लास। फ्रेंड्स, आप सबका इस इंग्लिशपुर की क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग सिंटेक्स पढ़े थे और आज उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए सिंटेक्स के आज 5वें रूल की तरफ हम देखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में 5वां रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एन से जुड़े हों और उसके पहले इच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी दो नाउन है एंड से जुड़ गया है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है और इसके पहले ईच लग गया है, तो जो वर्ब होगा फ्रेंड्स, आने वाला वर्ब होगा उसके बाद ईच होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि आपका आप ऑप्शन बता सकते हैं ए सही होगा कि बी सही होगा। तो कह रहे हैं यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े उसके पहले ईच और एवरी का प्रयोग हुआ हो तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है ना। आप चाहें तो एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एवरी बॉयज़ एंड एवरी गर्ल्स। ठीक है ना, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज रेडी टू गो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप रूल देखें कि यदि कोई सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़ गया हो लेकिन उसके पहले ईच का प्रयोग हुआ हो तो आने वाला जो वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है फ्रेंड्स। ईच की जगह आप एवरी भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आज के लिए हम क्लास में देखते हैं रूल्स नंबर 2। आज का क्लास रूल नंबर 2 क्या कहता है, माने हम सिंटेक्स में रूल नंबर 6 देखते हैं। यदि आप क्लास का रूल 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ है रूल नंबर 6 लिखा है, यदि 2 या 3 प्रोनाउंस, मान लीजिए 2-3 प्रोनाउंस एंड से जुड़ गए हों तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई 1, 2, 3 प्रोनाउंस हो और वो एंड से जुड़ गया हो, ठीक है ना, तो उसके साथ जब भी प्रयोग होगा वर्ब वो हमेशा प्लूरल होगा। तो आप देख कर बताइए कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा कि सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए पहला ऑप्शन लिखा है आई यू एंड ही स्पीक्स इंग्लिश, उसके बाद लिखा है यू ही एंड आई स्पीक इंग्लिश, थर्ड लिखा है ही आई एंड यू स्पीक इंग्लिश। तो आप देख कर बताइए कि कौन होगा। आप कहिएगा कि सर यहाँ जो है फर्स्ट में स्पीक्स लगा है तो नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है ना। तो आप कह दीजिएगा बी होगा कि अब सी होगा। अब इसमें से दोनों देखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक रूल होता है कि यदि 2-3 पर्सन का प्रयोग एक ही साथ हुआ हो और वह पर्सन सिंगुलर में हो, क्या हो बाबू, सिंगुलर में हो, तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, अर्थात रूल हम 231 का प्रयोग करते हैं। 231 आगे हम नोट में बताए हैं। ठीक है ना, इसी क्लास में हम आगे नोट में बताए हैं कि यदि भिन्न भिन्न पर्सन का प्रयोग एक ही साथ हुआ हो, 2-3 पर्सन का प्रयोग हुआ हो और सिंगुलर में हो तो उसका प्रयोग जो है पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए उसी बात को यहाँ नोट में लिख कर समझाया गया। यदि किसी सेंटेंस में विभिन्न सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ हुआ हो तो रूल 231, मतलब 2 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इस नोट के माध्यम से ही आपका रूल नंबर 5 का जो है, रूल नंबर 6 का ऑप्शन बी बताया है। ठीक है ना, कि भिन्न भिन्न पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो देखिए भिन्न भिन्न पर्सन हुआ है, यू है सिंगुलर, ही है सिंगुलर, आई है सिंगुलर, इसीलिए रूल 2 से 31 का प्रयोग किया। ठीक है ना। लेकिन नोट नंबर 2 क्या कहता है आज की क्लास में, देखिए कि यदि प्रोनाउन जो है, यदि प्लूरल प्रोनाउंस हो, उस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउंस हो, प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ हो, तो हम रूल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। अर्थात सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम थर्ड पर्सन लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना। माने प्लूरल के कंडीशन में रूल 1, 2, 3 फॉलो करेंगे, लेकिन सिंगुलर के कंडीशन में रूल 231 का प्रयोग करेंगे। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें और कौन सा सही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल चल रहा है। आप सिंटेक्स के सीरीज को ज्वाइन करेंगे, निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए दे है, यू है, वी है, तो यह नहीं होगा। इस सेंटेंस में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके इस क्लास में ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड यू वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।